जय हिंद साथियों। चलिए जानते हैं आज आयन के बारे में। आयन क्या है? ठीक है, तो आप लोग इतना जानते होंगे कि पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी क्या हो, पदार्थ हो, तो उस पदार्थ में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कहने का मतलब यह है, यदि कोई पदार्थ है, ठीक है, ये पदार्थ है, ये पदार्थ में क्या है जी? परमाणु है, एटम, एटम से मिलकर के ये एक पदार्थ बना हुआ है। तो ये पदार्थ है। अब यदि परमाणु का बात कर रहे हैं हम, तो इसमें परमाणु के न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या होते हैं? कक्षा में घूमते रहते हैं। क्लियर? तो हम लोग जानेंगे आयन के बारे में। तो आयन के बारे में, कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, दुनिया का कोई भी पदार्थ ले लीजिए, उस पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या होती है, वो क्या होती है जी? बराबर होती है। क्योंकि परमाणु में हम लोग जानते हैं P बराबर E, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसमें भी ये पदार्थ है, ये पदार्थ है, यानी कोई बॉडी है, इसमें भी जितना प्रोटॉन है उतना क्या जी? इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग जानते हैं अब आयन किसे कहते हैं। तो यदि यह पदार्थ है, तो इस पदार्थ में हम लोग जानते हैं कि घूमने के लिए केवल कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस पदार्थ से केवल इलेक्ट्रॉन ही क्या हो सकता है? मूव कर सकता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। तो यदि इस पदार्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाए, या इस पदार्थ में कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाए, यदि इस पदार्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इस पदार्थ में कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो हम इसी पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? आयन। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वही क्या कहलाता है जी? आयन। तो दो शब्द आ गया, त्याग करना और ग्रहण करना। तो इसीलिए आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। यदि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे या इलेक्ट्रॉन को त्याग करे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। तो यहाँ ग्रहण करना और क्या हो गया? त्याग करना हो गया। अब बताइए, ग्रहण कौन करेगा और त्याग कौन करेगा? ठीक है, तो आयन कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए। एक हो गया पॉजिटिव आयन, ठीक है, एक हो गया पॉजिटिव आयन और दूसरा हो गया निगेटिव आयन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करना या ग्रहण करना ही क्या कहलाता? आयन कहलाता है। तो आयन में कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एगो त्याग किया, एगो ग्रहण किया। ठीक है, तो एगो पॉजिटिव आयन और एगो निगेटिव आयन। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि पॉजिटिव आयन है और कैसे समझेंगे कि निगेटिव आयन है? ठीक है, तो आप लोग इतना जानते होइएगा कि जो धनी व्यक्ति होते हैं, यानी जो प्लस वाला होता है, वह धनी व्यक्ति एक दूसरे को क्या करता है? कर्ज देता है। यानी इसके घर में, ये प्लस वाला के घर में बहुत सारा रुपया है, तो ये क्या करेगा जी? दूसरे व्यक्ति को, ये कोई व्यक्ति है, ये कोई क्या है जी? व्यक्ति है, तो ये वाला व्यक्ति इसको क्या करेगा? देगा। ठीक है, प्लस वाला आदमी क्या करेगा? अपने घर से कुछ रुपया किसी को देगा। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई बॉडी, यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, मतलब दूसरे को देता है, इलेक्ट्रॉन को क्या जी? दूसरे को देता है, दूसरे को देता है, या क्या करता है जी? त्याग करता है। क्या करता है? त्याग करता है। तो यही बॉडी क्या कहलाता है जी? पॉजिटिव आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉजिटिव आयन कहलाता है। क्यों पॉजिटिव आयन? क्या? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को क्या किया जी? त्याग किया, यानी अपने बॉडी से कुछ रुपया क्या करिए? निकाल करके दूसरों को दिया, तो यह क्या कहला जाएगा? पॉजिटिव आयन। और यदि कोई व्यक्ति कर्ज लेता है, यानी क्या करता है? किसी दूसरे के पास गया है और वो पैसा लाया, लिया है, तो कर्ज लिया, मतलब वो कर्ज में डूब गया, यानी कुछ ग्रहण किया। तो जब ग्रहण करेगा, यानी क्या ग्रहण करेगा? यहाँ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, वह क्या कहलाएगा जी? निगेटिव आयन कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा जी? निगेटिव आयन कहलाएगा। तो हम लोग क्या देखे? यदि कोई पदार्थ है, तो पदार्थ में उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या होती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है। यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या त्याग करता है, तो वह क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक पॉजिटिव आयन, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे? त्याग करे, किसी दूसरे को दे दे, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो वह क्या कहलाएगा? पॉजिटिव आयन। और यदि ग्रहण करे, तो वह क्या कहलाएगा जी? निगेटिव आयन। क्लियर? तो देखिए, वही चीज हम लोग यहाँ देख रहे हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता आयन कहलाती है। आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक धनायन, पॉजिटिव आयन, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? धनायन कहते हैं। और ऋणायन, निगेटिव आयन, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी जो कर्ज लेता है,
जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, ऋणायन कहते हैं। जिसके माथा पे बहुत सारा कर्ज का बोझ होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऋणायन बोलेंगे, यानी वह ग्रहण किया है। ठीक है, और डिटेल इसके हम जो फाउंडेशन क्लास में ले रहे हैं इसके बारे में और वहां डिटेल देखते हैं।